इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन के पेशाब का बार बार लीक हो जाना, ये अक्सर मरीज़ों में शिकायत देखी गई है। पेशेंट आके कंप्लेंट करते हैं कि पेशाब लीक हो जाए, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। तो इससे डिप्रेस होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अक्सर बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि ट्रीटेबल हैं, जो कि मेडिकली विदाउट सर्जरी भी ट्रीट हो सकती हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं। ये मेरी इस डिटेल वीडियो में आप देखेंगे ना तो आपको आगाही होगी कि इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो इस सिलसिले में आप कंप्लीट मेरी वीडियो डिटेल में देखें ताकि आप उसको बारे में आगाही हो सके और आपको डॉक्टर पर जाने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अथर महमूद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी गुर्दे और मसाने की सर्जरी से रिलेटेड तमाम बीमारियों के बारे में है। आज जिस इम्पॉर्टेंट मौजू पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन के पेशाब का लीक हो जाना। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वजह है जो कि मरीज़ों में देखी गई है, जो कि मर्दों में भी और औरतों में भी। इसकी वजूहात मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पेशाब की लीकेज है क्या चीज़। पेशाब की लीकेज, एक तो पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मुझे जाते जाते पेशाब निकल जाता है। अगर उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए और पेशेंट से पूछा जाए खुद कि आपके जाते जाते कतरे निकलते हैं या पूरी तरह लीक हो जाता है, तो अक्सर पेशेंट्स यही कंप्लेंट करते हैं, मेल रात जो फीमेल भी इवन, कि पेशाब के कतरे लीक होते हैं। तो वो उसको हम इनकॉन्टीनेंस में नहीं कहेंगे, वो तो समझ लें कि ड्रॉप्स के फॉर्म में, या तो उसको पेशेंट को अर्जेंसी होगी या पेशाब जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेगा जिसको कहते हैं अर्जेंसी, या कि कंट्रोल पेशाब का कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, अगर उसका कंप्लीट लीक हो जाना उसको इनकॉन्टीनेंस कहा जाएगा। तो फीमेल इसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टीनेंस। तो अर्ज इनकॉन्टीनेंस फीमेल्स के अंदर पेल्विक फ्लोर वीकनेस की पेशेंट्स जिनकी प्रेगनेंसीज 2 बच्चे मल्टी ग्रेविटा होते हैं, जिसमें 3, 4, 5 बच्चे, 6 बच्चे होते हैं, और जिसके अंदर ओल्ड एज होती है 50+ पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, और उसके अंदर पेल्विक फ्लोर वीकनेस होती है। हिस्ट्री नॉर्मल डिलीवरीज की ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर वीकनेस होती है और उनको अर्ज इनकॉन्टीनेंस का मसला होता है, जिसमें पेशाब की हाजत होती के साथ अल्टीमेटली वो अनकंट्रोल हो जाती है और वॉशरूम जाते जाते पेशाब निकल जाता है। इसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टीनेंस। फिर एक होती है स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस, कि पेशेंट खांसी करता है और तब पेशाब निकल जाता है। इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस। इसमें कईयों को मिक्स्ड इनकॉन्टीनेंस होती है, जिसमें स्ट्रेस और अर्ज दोनों मिक्स होती हैं, उसको कहते हैं मिक्स्ड इनकॉन्टीनेंस। तो इनकॉन्टीनेंस का मतलब ये है कि पेशाब की लीकेज हो जाना। फिर उसकी वजूहात मुख्तलिफ किस्म की हैं। फिर एक होती है टोटल इनकॉन्टीनेंस, ये पेशेंट हर टाइम वेट रहता है। वेट का मतलब ये है कि पेशेंट को, या तो कोई फीमेल पेशेंट है तो आपको कंप्लेंट करेगी मुझे हर टाइम पैम्पर लगाना पड़ता है, इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन है। तो अर्जेंसी या अर्ज इनकॉन्टीनेंस या स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस, इसके लिए तो हम यूजुअली वर्कअप करते हैं कि पेशाब का लीक होने की कोई पेशाब की नाली की इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई पेल्विक फ्लोर वीकनेस है जिसकी वजह से वो लीक हो रहा है, वो पेशेंट की हिस्ट्री से पता लग सकता है। फिर आगे फर्दर टेस्ट कराते हैं, यूरिन कंप्लीट, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं इनकॉन्टीनेंस पेशाब की लीकेज को देखने के लिए। हाँ, अगर पेशेंट को टोटल इनकॉन्टीनेंस है और वो फीमेल है 40, 45, 50, तो उसके ऊपर प्रीवियस हिस्ट्री ली जाती है कि प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कि उनका कोई पहले हिस्टेक्टमी या कोई बच्चेदानी का ऑपरेशन, यूट्रस रिमूवल के लिए तो नहीं ऑपरेशन हुआ, या कोई सिजेरियन के दौरान तो नहीं कोई ऐसी इंजरी हो गई जिसकी वजह से, अक्सर क्योंकि पुअर पेशेंट्स में ये देखा गया है जो कि दूर के एरिया से बिलोंग करती हैं, कि उनकी हिस्ट्री होती है कि उन्होंने ऑपरेशन अनट्रेंड स्टाफ से करवाए होते हैं। वहाँ पे पेशेंट जो करने वाले डॉक्टर भी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल होते, तो वो जनरल प्रैक्टिशनर्स ऑपरेट करते हैं, या फिर कोई इवन के कुछ एरियाज़ में कोई प्रॉपर सर्विसेज नहीं अवेलेबल होती गायनी की, जो फार लॉन्ग दूर एरियाज़ होते हैं। तो पेशेंट को पेशाब के बाद लीकेज का, जो ऑपरेशन के बाद जब पेशाब की नाली निकालते हैं तो लीकेज का मसला होता है। पेशेंट आके कंप्लेंट करता है जी मुझे पेशाब की लीकेज होनी शुरू हो गई है और पेशाब बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, पता भी नहीं लगता, वो पैम्पर्स लगाए होते हैं पेशेंट ने, तो उसको कहते हैं इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन, टोटल इनकॉन्टीनेंस। उसकी जो कॉमन वजूहात हैं वो वेजाइको वेजाइनल फिस्टुला या यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला जिसको कहते हैं, कि जिसमें मसाने की नाली और पेशाब की नाली दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है। ये पोस्ट सर्जिकल होती है और इसको यूट्रोजेनिक कहा जाता है, पोस्ट सर्जिकल। ये तो है ऐसी जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी से रिलेटेड बाद में फिस्टुलास के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो यही पेशेंट इनकॉन्टीनेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब ये सारी जो मैंने इनकॉन्टीनेंस बताई हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस, अर्ज इनकॉन्टीनेंस, टोटल इनकॉन्टीनेंस, मिक्स इनकॉन्टीनेंस, सब के लिए इन्वेस्टिगेशन उसी तरह शुरू की जाती है। पेशाब का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड के अंदर देखा जाता है कि रेजिडुअल यूरिन मसाने में कितना रह गया है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड की रोशनी में फिर फर्दर कंट्रास्ट स्टडीज़ भी करवाई जाती हैं, जिसके अंदर IVP है,
IVP इंट्रावेनस पाइलोग्राम या CT यूरोग्राम करवाया जाता है। ये खास तौर पे इनकॉन्टिनेंस, टोटल इनकॉन्टिनेंस के मरीजों में करवाया जाता है। दूसरे जो ओवर एक्टिव ब्लडर के जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है उसमें ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई जाती। उसके अंदर हम यूरोफ्लोमीट्री और यूरोडायनेमिक्स वगैरह को इस तरह के टेस्ट करवा के हम तशखीस तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो है फीमेल्स की इनकॉन्टिनेंस के इशूज़। अब मेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। मेल के अंदर यंग एज में अगर पेशेंट कंप्लेंट करे जी मुझे पेशाब जाते जाते लीक हो जाता है, तो हमें सबसे पहले इन्फेक्शन को रूल आउट करना पड़ता है, या फिर उसको देखना पड़ता है ओवरफ्लो ड्रिबलिंग तो नहीं है कि पेशेंट को पेशाब की नाली तंग है, स्ट्रक्चर का मसला है, वो स्ट्रक्चर रह रहा है कि पेशाब मसाने के अंदर भरा रहता है। जब भरा रहता है तो वो ओवरफ्लो ड्रिबलिंग हो जाती है कि पेशेंट वॉशरूम जाते जाते तक भी फील करता है, बल्कि हर टाइम वो समझता है कि मेरे कतरे लीक हो रहे हैं। ये तो है यंग एज में जो नेगलेक्टेड स्ट्रक्चर के पेशेंट हों जिसके अंदर पेशेंट इनकॉन्टिनेंस के साथ प्रेजेंट करता है। यूजुअली अदरवाइज अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस इन्फेक्शन के अंदर भी हो जाती है। हाँ, अगर ओल्ड एज पेशेंट 50+ के अंदर पेशेंट को कंप्लीट लीकेज का मसला है पोस्ट, तो उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि इसकी कोई प्रीवियस पेशाब की नाली की सर्जरी तो नहीं हुई हुई जिसको 50, 60+ के, या फिर कोई ऐसी कोई बायोप्सी वगैरह प्रोस्टेट की ऐसी तो नहीं हुई जिसमें कैंसर वगैरह जो कैसा निकला हो। तो ये सारी चीज़ें इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट अगर मिडिल एज 55, 65, 75 इस एज में कोई भी प्रेजेंट करे तो हमें प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है। अगर सर्जरी करवाई है तो किस किस्म की करवाई है, उसके अंदर डायग्नोसिस क्या निकला था। तो इनकॉन्टिनेंस के मसले ओल्ड एज के अंदर क्रोनिक रिटेंशन की वजह से भी हो सकते हैं कि प्रोस्टेट का मसला है जो नेगलेक्ट हुआ है, पेशेंट ने ट्रीट नहीं कराया, वो बार बार मसाना भरा रहता है जिसकी वजह से लीकेज हो जाती है, या फिर सिस्टाइटिस इन्फेक्शन की वजह से यूजुअली इतना नहीं मसला होता, उसमें पेशेंट को अर्जेंसी होती है लेकिन इनकॉन्टिनेंस नहीं होती, या फिर पोस्ट URP इनकॉन्टिनेंस है जिसमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया होता है एंडोस्कोपिक तरीके से और उसके बाद पेशाब की लीकेज शुरू हो जाती है, या फिर ओपन प्रोस्टेट का सर्जरी कराने के बाद भी लीकेज शुरू हो जाती है। तो इसमें फर्दर एक एक करके हम तशखीस को इसकी अगर कंप्लेंट के मुताबिक, पेशेंट की एज के मुताबिक, उसके जेंडर के मुताबिक हम उसको इन्वेस्टिगेशन तजवीज़ करते हैं और बाद में हम उसको तशखीस की तरफ जाते हैं और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में जो है जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, वो तो अक्सर मेडिकली ट्रीट हो जाते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ 2-3 किस्म की क्लासिफिकेशन है, कभी एक दवाई मिनिमल डोज से शुरू की जाती है फिर उसको बढ़ाया जाता है या फिर दूसरी ऐड की जाती है। जबकि अगर इससे ना हो तो फिर हम उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं और सर्जरी की तरफ जाते हैं। हाँ, अगर टोटल इनकॉन्टिनेंस है जिस तरह फीमेल्स में है जो वेजाइनल फिस्टुला है उसका मेडिकल इलाज कोई नहीं है, उसको तो हमेशा हमें सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ता है, उसके अलावा उसका मेडिकली कोई इलाज नहीं है, जो भी वजह है उसको ट्रीट किया जाता है। इसी तरह मेल्स के अंदर जो कि पोस्ट URP इनकॉन्टिनेंस है वो भी कुछ अर्सा एंटीकोलिनर्जिक्स मेडिसिन दी जाती हैं। यूजुअली वो पेशेंट्स 3 से 4 महीने या 5 महीने में रिकवर कर जाते हैं मेडिसिन से।